देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शारदीय नवरात्र के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को इस शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी लोग अपने जीवन के अंदर सफलता की ऊंचाइयों को देवी के आशीर्वाद से प्राप्त करते रहें और निरंतर जीवन में तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते रहें। आज बात करेंगे कि शारदीय नवरात्र 2020 कब प्रारंभ हो रहा है, अब कब इसका समापन है और साथ ही साथ में देवी का आगमन यानी कि देवी किस चीज की सवारी पर आ रही है और इसका फल आम जनमानस पर इसका प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है। तो शारदीय नवरात्र 2020 यानी कि शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष तिथि प्रतिपदा दिन शनिवार को प्रारंभ हो रहा है। वही महानिशा पूजा का जो समय होगा वह 23 तारीख को रात्रि में किया जाएगा। वही महाअष्टमी का व्रत 24 तारीख को होगा और नवमी का जो व्रत होगा वह 25 तारीख को होगा। 25 तारीख रविवार के दिन नवमी तिथि जो होगी वह 11:04 तक रहेगी। उसके पश्चात दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो उसके पश्चात विसर्जन जो कलश हिलाते हैं वह किया जा सकता है, लेकिन शास्त्र सम्मत बात के आधार पर देखा जाए तो दसवीं तिथि उदया तिथि में ही इसका महत्व अधिक होता है। इसलिए सोमवार यानी कि 26 अक्टूबर 2020 सोमवार के दिन देवी प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा बड़े ही धूमधाम के साथ। तो देवी के आगमन और प्रस्थान के द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाएं या फिर सफलता और विफलता को देखा जाता है। तो देवी की जो सवारी होगी, देवी भागवत के अनुसार एक बड़ा ही सुंदर श्लोक के माध्यम से इसको बताया गया है। शास्त्र कहता है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौम तुरंगमा गुरु शुक्र च डोलायाम बुद्धे नौका प्रकृतिता। दूसरी कड़ी है कि गजे जलदा देवी छत्रभंग तुरंगमा नौकायाम सर्व सिद्धिम स्यात् डोलायाम मरणम ध्रुवम। अब देखिए, यह जो शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, दिन पर बहुत कुछ निर्धारित होता है और उसी के आधार पर हमारे जीवन या फिर पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर इसी पर आधारित फल प्राप्त होता है, जिससे आम जनमानस पर आने वाली या फिर उनको मिलने वाली सफलताएं और विफलताएं निर्धारित है। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा, देवी का जो वाहन होता है, देवी यदि रविवार और सोमवार के दिन अगर उनका आगमन होता है, जैसा कि इस बार शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है शनिवार को, लेकिन अगर देवी का आगमन रविवार और सोमवार के दिन होता है तो उनका जो वाहन होगा वह होगा हाथी। हाथी पर देवी आती है। और शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौम तुरंगमा, शनिवार और मंगलवार के दिन जब देवी का आगमन होता है यानी कि नवरात्रि जब प्रारंभ होता है तो देवी की सवारी होती है घोड़ा। घोड़े पर सवार होकर देवी का आगमन होता है। गुरु शुक्र च डोलायाम, गुरुवार या शुक्रवार को अगर देवी का आगमन होता है तो वह डोली यानी कि पालकी में आती है। पालकी भी कहा जाता है और डोली में सवार होकर आती है। और बुद्धे नौका प्रकृतिता, बुधवार के दिन अगर नवरात्र प्रारंभ होता है तो देवी नौका यानी नाव पर सवार होकर आती है। अब इस तरीके की सवारी करके देवी जब आती है तो इसका फल किस प्रकार का रहने वाला है। गजे जलदा देवी यानी कि जब हाथी पर सवार होकर आती है तो जल वृष्टि यानी कि वर्षा बहुत अधिक होती है। और छत्रभंग तुरंगमा, अगर घोड़े पर सवारी करके आती है देवी तो छत्रभंग यानी कि राजाओं की हानि। अब राजा महाराजा तो रहे नहीं, यानी कि राजनीति के जो राजा है, जैसे कि यह भारत देश है, देश विदेश में आपस में दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनना और बहुत सारी आपदाएं और विपत्तियां आना। साथ साथ में
नौकायाम सर्व सिद्धिम स्यात्, जब देवी की सवारी नौका होती है तो सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है, सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। डोलायाम मरणम ध्रुवम, जब भी डोली में देवी आती है तो उस समय मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, बहुत बड़ी बड़ी महामारियां आती है, जिससे कि आम जनमानस पर इसका बड़ा बड़ा प्रभाव यानी कि बुरा प्रभाव होता है। तो इस बार देवी का जो आगमन हो रहा है वह शनिवार के दिन हो रहा है। तो शनि भौम तुरंगमा, यानी कि इस बार की सवारी जो होगी देवी की वह होगा घोड़ा। तो यह आम जनमानस पर इसका बहुत जबरदस्त बेहतर प्रभाव रहने वाला नहीं है, यह शोक देने वाला है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि देवी की भक्ति में किसी प्रकार की कोई कसर ना रह जाए। आप सभी लोग विश्व कल्याण की कामना करते हुए और देवी का पूजन श्रद्धा एवं विश्वास और भक्ति के साथ करें, जिससे आने वाली आपदाएं और विपत्तियां टल जाए और आम जनमानस का लाभ ही लाभ हो। पहले काफी सारी समस्याओं को यह देश ही नहीं पूरा विश्व झेल चुका है। उसी प्रकार से जल्दबाजी दिखाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। विद्वानों की सम्मति से आप अपने घर में देवी का पूजा पाठ, कलश स्थापन इत्यादि करें। विधिवत देवी का अर्चन और पूजन 9 दिनों तक श्रद्धा एवं पूरे विश्वास के साथ करें, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाए। अब देवी का जो गमन होगा वह होगा भैंसे पर। भैंसे की सवारी भी जब देवी करती है तो यह भी बहुत शुभ फल देने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग किसी भी प्रकार का जब भी पूजा पाठ करते हैं पूरा श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित मान लीजिए कि आने वाली आपत्तियां और विपत्तियां देवी के आशीर्वाद से टल जाएंगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।